Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to EA English. Today we are going to do CSS words or vocab TOEFL words that you want to use to enhance your English vocab. So the first word is hardy. That means मगरूर. कुछ लोगों को गरूर होता है ना अपने आप पे. ये एडजेक्टिव है. ये पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है कि कोई हॉटी किस्म का है या फिर हम्बल है. सो हम्बल आजिज़ और हॉडी मगरूर. द नेक्स्ट वर्ड इज़ गिलेरियस. दैट मीन्स एक्साइटेड, zealous, कोई पैशनेटिव हो, खुश हो. बट द सेकंड वर्ड इज़ डिजेक्टेड. दैट मीन्स अफसरदा. डिरेंज. दैट मीन्स बेतरतीब कर देना, गड़बड़ कर देना, जहनी तौर पे डिस्टर्ब कर देना, डिसऑर्डर कर देना, इंट्रूड कर देना, बॉथर करना, किसी कारोबार की वजह से अपसेट होना. दैट मीन्स डिरेंज. और अरेंज दोबारा उसको वेलकम करना, रिटर्न होना या खुशियाँ वापस आ जाना या तरतीब दे देना. सो डिरेंज और अरेंज. द नेक्स्ट पेज वे वी हैव derogatory. दैट मीन्स एक ऐसा एटीट्यूड जो डेप्रिशिएटिव किस्म का हो, वेयर समवन इज शोइंग अ क्रिटिकल और डिसरिस्पेक्टफुल एटीट्यूड. ज़िल्लत आमेज़ रवैया, derogatory. सो इसका जो इंटरनेम है, इसका अपोजिट वो है appreciable. दैट मीन्स कि आप उसकी हौसला अफजाई करते हैं, उसकी इज़्ज़त करते हैं. In a large or important way, in large amount or important enough to be noticed. किसी का बड़ा इमेज जहन में रखना और derogatory किसी का इमेज छोटा रखना, हकीर जानना. The next word is descent, mean going down or ascent, चढ़ाई. That means climb or walk. Despise, that means सख्त नफरत करना. To hate someone, to detest, abhor, they are the similar one. Consider or think of it in unspecific way कि किसी को आप कम जानते हैं, हकीर जानते हैं. और regard, आप किसी को इज़्ज़त देते हैं. regard, इज़्ज़त देना. Consider or think of in a specific way. Despise, नफ़रत करना. regard, इज़्ज़त देना. Combat, that means लड़ाई झड़प, fighting between armed forces. and compromise, मुज़ाकरात. lavish, फजूल खर्च. और meager, that means किफ़ायतयार, economical. rapt, that means इनहमाक, पूरी तवज्जो से. inattentive, अदम तवज्जो, अदम दिलचस्पी. The next word is perpetuate. That means मुस्तकिल रखना, किसी चीज़ को कायम रखना. sustain इसका similar word है, synonym है. keep in existence, eternalize, immortalize. immortalize mean कि किसी चीज़ का फ़ानी ना होना, फना ना होना, ख़त्म ना होना, endless होना. eternalize mean कि कोई चीज़ ख़त्म ना हो. similarly immortal और इटरनल दोनों सेम हैं. कीप इन एग्जिस्टेंस, कायम रखना. सस्टेन, कायम रखना. परपेचुएट, मुस्तकिल रखना. और डिसकंटिन्यू, दैट मीन्स ख़त्म कर देना, जारी ना रखना. द नेक्स्ट वर्ड इज़ डिनिग्रेट. दैट मीन्स बदनाम. एंड लाउड, दैट मीन्स मुअज़्ज़ज़, बाइज़्ज़त. In similar words, loud, मुअज़्ज़ज़, बाइज़्ज़त. fame, renowned, having laurel, इज़्ज़त पाने वाला. और डिफेम करना, क्रिटिसाइज इनफेयरली करना और डिस्पैरेज करना. दैट मीन्स बदनाम. डिनिग्रेट, बदनाम. और वर्ड है डिकॉरम. डिकॉरम, दैट मीन्स वक़ार, अज़मत, बुलंदी, एक इज़्ज़त, ठाठ. dignity, self-respect, self-esteem, having respect, holding a respectable honor. levity, ओछापन, ना समझी, nonsenseness. triviality, जो ट्राइवल किस्म के यानी हकारत,
अपने आप में रखना, फुलिशनेस बेवकूफ़ी, द ट्रीटमेंट ऑफ अ सीरियस मैटर विद ह्यूमर और लैक ऑफ ड्यू रिस्पेक्ट, कम अदब से और मस्खरीपन से किसी संजीदा हालात को आप जब डील करते हैं तो वो एक ओछापन या ना समझी जाती है, सिलीनेस कहलाती है, फुलिशनेस कहलाती है, चिल्ड्रिश लाइक होती है वो। डिकॉरम एक वकार होता है सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ, और डिग्निटी भी उसी से ही है। ओवर्ट दैट मीन्स ऑब्वियस, ऑब्वियस यानी यकीनी। अनसर्टेन दैट मीन्स गैर यकीनी। डेट्रीमेंट नुकसान, डेट्रीमेंट नुकसान, प्रॉफिट नफ़ा। अ स्टेट ऑफ बीइंग हार्म्ड डैमेज दैट मीन्स डेट्रीमेंट, अ स्टेट ऑफ बीइंग हार्म्ड और डैमेज्ड, फिज़िकली किसी चीज़ का कोलैप्स हो जाना जिसमें नुकसान हो डेट्रीमेंट कहलाता है। डिज़ास्टर आ जाना, कोलाइड हो के कोई नुकसान होना डेट्रीमेंट कहलाता है। किसी कारोबार में नुकसान होना भी डेट्रीमेंट, और उसका आप जब सरप्लस लेते हैं या गेन करते हैं या आपको गुड करता है तो वो प्रॉफिट कहलाता है। गुड का एक और मतलब भी है, अच्छे के साथ साथ गुड का मतलब ये भी होता है नफ़ा बख्श, लाइक मिल्क इज़ गुड फॉर योर हेल्थ, यानी जो दूध है वो सेहत के लिए नफ़ा बख्श खुराक है। फ्लस्टर घबरा जाना या फिर परेशान करना, टू अनसेटल, टू मेक नर्वस, अनर्व, डिस्टर्बेंस, मेक नर्वस। फ्लस्टर किसी को ठंडा कर देना, परेशान कर देना, किसी को आप क्या करते हैं, अनर्व कर देते हैं, अनसेटल कर देते हैं। सो कामनेस इज़ द इंटरनेम, तसल्ली, सुकून, अमन, पीस, टू काम, सूथ, पैसिफाई इज़ द सिमिलर वर्ड्स ऑफ कामनेस। फ्लस्टर के जो है वो अनसेटल, मेक नर्वस, अनर्व, रफल, अपसेट, बॉथर, ये सारे उसी में आते हैं जहाँ पे आप किसी को परेशान करते हैं, बॉथर करते हैं, अपसेट करते हैं, रफल करते हैं, एजिटेट करते हैं, अनर्व करते हैं, नर्वस करते हैं, अनसेटल करते हैं, आप किसी को डिस्टर्बेंस देते हैं, तो वो फ्लस्टर में आ जाता है। द नेक्स्ट वर्ड इज़ एक्सॉल्टेड, तारीफ़ करना, एक्सटोल कर देना, प्रेस करना, अक्लेम करना, आइडलाइज करना, ग्लोरीफाई करना, टू एक्सॉल्ट समवन टू द स्काइज, किसी को तारीफ़ के बुलंदियों तक पहुंचा देना, एक्सॉल्ट। क्रिटिसाइज तनफीद करना, एक्सॉल्ट, क्रिटिसाइज एतराज़ करना, और तारीफ़ करना क्या हुआ, एक्सॉल्ट। एक्सॉल्ट तारीफ़ करना, सराहना, अप्रिशिएट करना, एक्सटोल करना, ग्लोरीफाई करना, बुलंदी पे लेके जाना, यानी ग्लोरीफाई अजमत बयान करना, अक्लेम करना, शाबाश देना। सो क्रिटिसाइज उसी का ही आप कह सकते हैं इंटोनिम में, क्रिटिसाइज करना, तनफीद करना इन अ लार्ज इम्पॉर्टेंट वे। ब्रोच, द वर्ड इज ब्रोच दैट मीन्स बात शुरू करना, मामला उठाना, बात को स्टार्ट करना। टॉक अबाउट, mention, touch on, open, embark on, raise for discussion, raise a topic for a discussion, to talk about, raise a difficult subject, you are feeling hesitation but you have started broaching, broach मुँह खोलना, बात शुरू करना। stop या censor that means ख़त्म करना, बंदिश कर देना, like hush up, quiet, silence, suppress दैट मीन्स ख़त्म करना या बंद कर देना या खामोश कर देना या बंदिश कर देना, सेंसर, स्टॉप। और ब्रोच दैट मीन्स बात शुरू करना। द नेक्स्ट वर्ड इज myriad, myriad दैट मीन्स लातादाद, इन्फिनिट, इन अ लार्ज अमाउंट, हज़ारा, अ काउंटलेस और एक्सट्रीमली ग्रेट नंबर ऑफ पीपल और थिंग। और इन्फिनिट का उल्ट बना फिनिट दैट मीन्स महदूद, थोड़े, चंद, लिमिटेड इन साइज और एक्सटेंट। रिपोजिशन जगह बदल देना, फ्रीज एक जगह पे कायम रखना, रोक देना। रेलोकेट, डिसलोकेट, डिस्प्लेस, डिस्टर्ब, इनका मतलब है हिला देना, एक जगह से दूसरी जगह कर देना। हम कहते हैं ना कि सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, इट मीन्स आपने उसको एक जगह से दूसरी जगह हटाया है, डिस्टर्ब किया है आपने उसको, यानी
आपने उसको रीपोजिशन किया है, रिलोकेट किया आपने उसको, डिसलोकेट किया आपने उसको और डिस्प्लेस किया। दैट मीन्स जगह बदल देना। फ्रीज एक जगह पे रोक देना। लाइक एंकर, आप जहाज़ है, बहरी जहाज़ों को एंकर किया जाता है, एंकर के ज़रिए रोका जाता है। फिक्स करना, मोर करना, सिक्योर करना, सेट करना, स्टेबलाइज करना और इम्बेड करना। द नेक्स्ट वर्ड इज रैम्बक्शियस। दैट मीन्स शोर करने वाला। ये लफ्ज़ है रैम, जिसका मतलब होता है मेमना, जो ज़्यादा चिल्लाता होता है, जो बहुत ज़्यादा क्या करता है, बोस्ट्रियस किस्म का होता है, शोर करने वाला होता है, जो इतना एक्सूबरेंट होता है जो कंट्रोल नहीं किया जाता, अनकंट्रोलेबली एक्सूबरेंट इतना होता है कि कंट्रोल ना किया जा सके। बॉइस्ट्रस किस्म का होता है। रैम्बक्शियस, शोर करने वाला। और टैसिटर्न उतना ही उसका उलट होता है, जो इतनी ज़्यादा बात ना करता हो, अनटॉकेटिव किस्म का हो, अनकम्युनिकेटिव किस्म का हो, बोलता मत हो, क्वाइट हो, अनरिस्पॉन्सिव हो, सिक्रेटिव हो, उसके पास काफ़ी राज हो, जैसे नहीं मुंह बंद रखने वाला। रिस्ट्रेन्ड, क्वाइट, साइलेंट। सिक्रेटिव, अनरिस्पॉन्सिव, क्वाइट, अनटॉकेटिव, अनकम्युनिकेटिव, जो कम से कम बात करता हो। टैसिटर्न, कम बोलने वाला। रैम्बक्शियस, शोर करने वाला। बॉइस्ट्रस। रैंकल, चुभन और दर्द देने वाला। कोई भी मामला, कोई भी बात, कोई भी आइडिया, कोई भी ख्याल। ग्लैडन, खुश करने वाला। ग्लैडन, खुश करने वाला। रैंकल, चुभन और दर्द देने वाला मामला। रैंकल। क्वेंड्री, उलझन। दैट मीन्स के कन्फ्यूजन का शिकार। A state of perplexity or uncertainty over what to do in difficult situation. Dilemma, plight, state of uncertainty, जिसमें आपको यकीन ना हो, गैर यकीनी हालत में आप उलझन में होते हैं, डायलमा में होते हैं। So obvious, वाज़े, शफाफ, साफ, clear, just like an open book. The next word is opposite. That means मुनासिब. That word is APPOSITE. Opposite. That is not opposite. It is opposite. That means munasib, मौजू, suitable, apt, fit, fitting, suitable, appropriate. But irrelevant, जो pertaining ना हो, pertinent ना करता हो किसी चीज़ से, impertinent हो, एक्सट्रेनियस किस्म का हो, इमटेरियल हो, नामुनासिब कहलाता है। इररेलेवेंट, गैर जानिबदार। और रेलिवेंट, आप अगर इसका उलट करें तो रेलिवेंट बनता है, जिसका यही वर्ड बनता है अपोजिटिव, मुनासिब, मिलता जुलता। इररेलेवेंट, ना मिलता जुलता। जंबल, बेतरतीबी, गड़बड़ करना। रेगुलेट, यानी रेगुलेट करना, मेंट करना, स्ट्रेटन करना, फ्लैट करना, मेंट करना, सीधा करना, सही करना। और जंबल, बेतरतीबी कर देना, गड़बड़ कर देना। मिक्स अप इन confused or untidy way. In similar words, we can use a few words down like clutter, muddle, mess, confusion, welter, disarray, जंबल करना। So agility, तेज़ी, उजलत यानी एक तेज़ी में आना, बदन की तेज़ी में आना। एबिलिटी टू मूव क्विकली एंड ईजीली। डेफ्टनेस, डेक्सटेरिटी, निम्बलनेस। नाउ इसका जो उलट है वो है हैवी हैंडेडनेस, यानी बहुत ढीला, आलसी, लागर किस्म का। awkwardness, clumsiness, gawkiness, ये उसके सिमिलर हैं। एजिलिटी, तेज़ी, और हैवी हैंडेडनेस, बिल्कुल क्या कहते हैं उसको, जो तेज़ ना होता हो, जो सुस्त रफ्तार होता हो। आदितन जो आदि तौर पे सुस्त होता हो वो awkwardness में होता है, हैवी हैंडेडनेस में होता है। जबकि एजिलिटी, जो बदन में हरकत से कोई काम करते हो, तेज़ी से काम करते हो। एबिलिटी टू मूव क्विकली एंड ईजिली। डेफ्टनेस, डेक्सटेरिटी,
nimbleness. The next word is rampart, that means difai diwar, opening, khula, open space like landscape. Quip, हाज़र जवाबी या फिर तंज करना with a witty remark. इसका सिमिलर वर्ड है jest. Regulate, सीधा करना, सही करना. Regulate. The next word is qualm, that means परेशानी, इज़्तिराब, शक्को शुबाहत. Let me say कि an uneasy feeling of doubt, worry or fear. But the antonym of this word is confidence, that means पर इत्माद, having trust, belief, faith, credence and conviction, यानी इत्माद. और ख्वाम परेशानी और अदम एतबार. Propagate, अफजाइश करना, बढ़ाना. Breed, grow, cultivate, generate, broadcast, circulate, spread. Limit or restrict, रोकना, hide करना, hold in, mask, obscure, secret. That means कि किसी चीज़ को कम कर देना, limited कर देना, और propagate, अफजाइश करना, बढ़ाना, breed करना. Well, that's all for now. Thanks for being with EA English. To download these words in English, you need to visit our website englishea.com. The PDF of this book is over there in the link. If you like, you can ask us in the comments. Have a good time, stay blessed. Juma Mubarak.